हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज का हम लेके आए हैं आपके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टॉपिक है। उससे पहले हम आपको एक ये 2 लाइन बताती हूँ मैं आपको, जो मुझे अच्छी लगी तो ऐड किया गया है। यह गिराने वालों का भी दिल से शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। तो ये जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आप लोगों के रिलेटिव या आसपास के लोग आप लोग का बहुत मतलब पीछे से मजाक बनाया जाता होगा, कितना समय हो गया नहीं हो रहा है, या कुछ भी नेगेटिव बातें बोली जाती हैं। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी एज ए नेगेटिव की तरह नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है और उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना है और उसी जोश के साथ अपनी तैयारी को आगे रखना है और 68 में अपनी एक सीट जो है वो फाइनल कर लेनी है। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन ये जितनी भी नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं वही आपके सबसे आगे खड़े नज़र आएंगे। ठीक है, आपके स्वागत के लिए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके 68 के लिए एकदम से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के 68 बीपीएससी को पार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपका आज ये है, हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। पहला तो है आपका ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का परिचय है। उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे हम लोग और संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, क्या है आपका पंचायती राज का। उसके बाद इससे जुड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 73 है, वो पढ़ेंगे। और किस किस राज्य में पंचायती राज नहीं है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। क्या है पंचायती राज को जो है शॉर्ट में क्या बोला जाता है, पीआरआई बोला जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बीपीएससी में एक पोस्ट भी है, बिहार पंचायत बीपीआरओ करके पोस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव करके बीपीआरओ करके बोला जाता है। ठीक है, ये पंचायती राज ऑफिसर कहलाते हैं। तो अगर आप 68 बीपीएससी में सिलेक्ट होंगे तो आप ये भी बनने के वो रहेंगे, पोस्ट इसमें रहेगा, रैंक के हिसाब से मिलेगी आपको पोस्ट। तो ये क्या कहती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक निकाय है। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो पंचायत होती है, जो गांव के लेवल से होती है। इसमें क्या है आपका, देखते हैं हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिका तथा उप नगरपालिका यानी कि म्यूनसिपालिटी जो होती है ना शहरों में, अर्बन में, उसी तरीके से रूरल में क्या होती है, पंचायत होती है। सेम वर्क होता है, बट कुछ कार्य उनके अलग हो जाते हैं, कुछ इनके अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट का काम करते हैं अर्बन एरिया के लिए और इसके करते हैं रूरल के लिए। बाकी दोनों सेम चीज़ें हैं। शहरी क्षेत्रों के स्वशासन चलाता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्था जो है के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलाया जाता है। और इसके कितने स्तर हैं, तो ये 3 स्तर है। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 3 स्तर है। इसमें सबसे पहली जो छोटी इकाई है वो ग्राम स्तर के मतलब यानी विलेज के स्तर पर है, ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद जिला। ग्राम पंचायत मतलब बहुत सारे जो विलेज मिलके क्या बनाएंगे, एक पंचायत बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे पंचायत मिलके क्या बनाएंगे, आपका ब्लॉक बनाएंगे। बहुत सारे पंचायत ब्लॉक बनाएंगे, ये विलेज बनाएंगे। ग्राम पंचायत बहुत सारे विलेज मिलके बनाएंगे और बहुत सारे जो विलेज हैं वो मिलके पंचायत बनाएंगे और बहुत सारे पंचायत मिलके क्या बनाएंगे, जिला बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, फिर जिला बनाएंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं इसमें याद रखने वाली। सबसे पहले ग्राम, देन ब्लॉक। जब आप बीपीएससी करेंगे तो ये वाला जो है ना सेकंड वाला, इसमें आप बीपीआरओ पद पे चुने जाएंगे। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। बहुत सारे गाँव मिलके, ठीक है, बहुत सारे गाँव मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, प्रखंड बनाते हैं। और बहुत सारे ब्लॉक मिलके क्या बनाते हैं, जिला बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो ये ऐसे है। ठीक है, ये मेंस में आपके लिए काम आएगा ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ में। इसमें मुखिया रहते हैं, इसमें आपके ब्लॉक ऑफिसर रहते हैं, बीडीओ, इसमें आपके डीएम रहते हैं। ठीक है, और ये तीनों जो क्या है, मुखिया जो है, आप जो पंचायत के जितने भी लोग होंगे ना वो सारे डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। जो भी 18+ होते हैं उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोग। लेकिन जो ये बीडीओ है और जो डीएम होते हैं वो कैसे आते हैं, वो एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं। जैसे यूपीएससी देने के बाद आप डीएम बनेंगे, बीपीएससी देने के बाद आप ब्लॉक बीडीओ बनेंगे, उसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका परिचय और इतिहास। ठीक है, इतिहास क्या है इसका, तो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के
बगधारी गांव में। नागौर तो आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन ये बगधारी गांव नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। और भारत में ब्रिटिश शासनकाल की बात करें हम, तो लॉर्ड रिपन जी को क्या कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। इन्होंने लाया था 1882 में, ठीक है। चलिए, इसमें ये बात यही याद रखनी है कि नागौर जिला हो गया आपका, इसमें बात याद करने वाली यही बात है। राजस्थान, नागौर, बगदरी गांव, 2 अक्टूबर, और लॉर्ड रिपन एंड 1882, बस पीटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो 1919 में भी लाया गया था, जो ड्वेल गवर्नमेंट का जो आया था 1919 में, जेम्स 1919 में आया था। उसमें क्या किया गया था, स्थानीय स्वशासन को किसको दे दिया गया था, प्रोविंस को दे दिया गया था, ठीक है, प्रोविंसेस को दे दिया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग, जो कि अब क्या है, नीति आयोग है। नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया था, नीति आयोग। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको लाने का श्रेय किसको जाता है, तो नेहरू जी को जाता है, ठीक है। नेहरू जी इसको लाए थे, मेन नेहरू जी का योगदान था। सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका इंग्लिश में नाम होगा, हिंदी में है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952 में आया था। इसी की जांच के लिए क्या था कि आपका 1953 में बलवंत राय मेहता कमेटी को गठित किया गया था, ठीक है। इन्होंने ही 1957 की जब रिपोर्ट दी थी, देखिए 1952 में गठन किया गया था, 1953 में बनाया गया था, ठीक है, मतलब इसको अस्तित्व में लाए थे। उसके बाद 1957 में, यानी 5 साल के बाद इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 3 स्तरीय बताया गया था। जो अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, 3rd टायर, ग्राम, ब्लॉक एंड जिला, तो ये किसका देन है, हमारे बलवंत राय मेहता जी की देन है ये, ठीक है। तो उनके सुझाव पर ये चीज़ आई थी। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC की बात हो रही है, ये NDC आपने सुना ना, NDC ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से स्वीकार करी। 1957 में उन्होंने क्या दिया था, रिपोर्ट दिया था। और 1958 में क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और पहला कहाँ बना, वही जैसे कि बताया गया, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में दिया गया, पहला अपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये जो हमारा हिस्ट्री है आपकी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो पंचायत की जो अवधारणा है, आपने चोला डायनेस्टी के बारे में सुना होगा। चोल डायनेस्टी जो है वहाँ से शुरू होती है ये, जिसका जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल था क्या, यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यही था ना। आपको BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका जो अभिलेख है, उत्तर मेरु अभिलेख, उससे पता लगता है हमको कि चोल डायनेस्टी में क्या था। उत्तर मेरु अभिलेख से पता लगता है चोल डायनेस्टी में आपका लोकल गवर्नमेंट थी। तो इसका मतलब नई चीज़ नहीं है, ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, और अभी तक सक्सेसफुल भी है। और इसका संवैधानिक प्रावधान अगर हम देखें तो इसके लिए ये सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान में रखना है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 से 243 ओ है, एंड क्या है आपका, ये पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9 है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है इसमें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया BPSC में, 29 सब्जेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या दिया, आर्टिकल 40 जो DPSP है, जो आर्टिकल 40 आपका DPSP है, उसको क्या किया गया, एक सेकेंड, हाँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को शेप दिया गया, ठीक है। देखिए अगर आर्टिकल 40 में ही रहता है ये, तो ये कुछ मैंडेटरी नहीं रहता कि सरकार जो है इसके प्रति काम करे या ना करे। ये मैंडेटरी नहीं है, DPSP आप लोग को भी पता है मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए बस जब ये चीज़ थोड़ी अच्छी थी तो इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन शेप दिया गया। और जो आर्टिकल 40 के हमेशा समर्थन कौन रहे, गांधी जी रहे हैं। आर्टिकल 40 क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल पे डील करता है। DPSP के 3 प्रिंसिपल आपको पता ही होगा, सोशलिस्ट है, एक इसमें गांधीवाद आ जाता है, एक सोशलिस्ट आ जाता है, और एक तीसरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके 3 हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल 40 जो गांधीयन प्रिंसिपल का एक उदाहरण है। इसके बहुत बड़े समर्थन थे गांधी जी। और इसके खिलाफ कौन थे, पंचायत के खिलाफ थे आपके BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर जी का कहना था कि इससे क्या होगा ना, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उनकी बात भी कहीं ना कहीं ठीक थी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि गांव के जो लोग होते हैं वो थोड़े सीधे साधे से लोग होते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है बाहर की दुनिया की, और ना ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अभी के जो लोग हैं वो
गांव में बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, लेकिन पहले जब देश हमारा आज़ाद होता उस समय में क्या था, उस समय में लोग लिटरेसी लेवल इतना ज़्यादा नहीं था। तो एक अभी भी क्या होता है कि जो एक नॉर्मल पर्सन है विलेज का, वो डायरेक्ट आपका सीएम से या डिस्ट्रिक्ट में जाके या ब्लॉक में जाके वो बात नहीं कर पाता है, अपनी बातों को नहीं रख पाता है कि मेरे गांव में ये कमी है, मेरे गांव में ये दिक्कत है। तो इसके लिए एक ऐसा आदमी रखा गया जो वार्ड मेंबर है, आप देखिए, जो मुखिया है वो देखिए, सरपंच है वो देखिए, मतलब जितने भी पंचायती राज में लोग आते हैं, दो तरीके के लोग आते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं और दूसरे जो क्या होते हैं, जो एग्ज़ाम देके आते हैं, ठीक है। जैसे आपके डीपीआर, अगर आप बीपीएससी निकाल देंगे, उसमें एक पोस्ट है बिहार पंचायत राज विभाग का एक पोस्ट है अलग से, जो आप ब्लॉक में बैठेंगे, तो ये ऐसे पोस्ट ये एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। लेकिन जो पंचायत में जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, उन्हीं गाँव के बीच में से चल के लोग जाते हैं, जिनको वो जानते हैं, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, तो वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं उनके सामने। जब बात अच्छे से रख पाएंगे तो गांव का विकास भी होगा। इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंबेडकर जी भी गलत नहीं थे, उनका भी मानना था कि करप्शन होगा। अब एक करप्शन के चलते तो हम पूरे गांव की नहीं कर सकते ना। मान लीजिए करप्शन के चलते कुछ विकास होगा, लेकिन कुछ तो होगा, इसीलिए ये चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। और जो आज भी सक्सेसफुल है बहुत अच्छी तरीके से, गाँव में अब पूरी तरीके से रोड बन गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, बिहार के अब कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी है, हर घर नल जल का स्कीम पहुंच गई है। तो मतलब तरक्की कर रहा है इसी की वजह से, क्योंकि एक डीएम कभी भी गांव में नहीं जाता है देखने के लिए, ना ही एक बीडीओ जाता है, नहीं जाता है ना। इनको कौन आके बताता है, इसको आके बताएगा आपका जो वार्ड मेंबर होगा, वो जाके बताएगा बीडीओ को, बीडीओ किसको बताएगा, वार्ड मेंबर बताएगा मुखिया को, फिर मुखिया बताएगा बीडीओ को, फिर बीडीओ बताएगा डीएम को। ये लोग डायरेक्ट थोड़ी जाते हैं इनके पास में, ये ऐसे करके सीरीज चलती है। तो जब एक विलेजर जो है वो फैमिलियर रहेगा वार्ड मेंबर से, क्योंकि ये तो इन्हीं के बीच के लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि गांव की जो भी परेशानी है वो डीएम बीडीओ तो नहीं जानेंगे जो वहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग वही जान पाएंगे जो वहाँ रहते हैं, जो कि वार्ड मेंबर और मुखिया होते हैं। तो ये अच्छी तरह से सक्सेसफुल है, इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। ये इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा कुछ पूछ दिया जाए तो। चलिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानते हैं हम लोग। ये क्या है, ग्राम प्रखंड, ये जो भी अभी चीज़ें चली आ रही है ना वो सब इसमें लिखी हुई है, ठीक है। इससे क्या हो गया, इसमें एक अलग चीज़ की, इसको कंपलसरी कर दिया गया। इससे पहले क्या था, 1992 से पहले ये वॉलंटरी था कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद 92 में आया था, लेकिन लागू 93 से हुआ है, इसलिए कहीं कहीं आप इसको 93 देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। तो 92 के बाद से क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। वही 3 टायर ही आया आपका, ग्राम, जिला और ब्लॉक, ग्राम, प्रखंड और जिला, ठीक है, यहीं पे आया। और सभी क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, किससे, डायरेक्टली। जो 18+ से जितने लोग हैं वो इलेक्ट करेंगे इन लोगों को, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अपने मन से नॉमिनेट हो जाएंगे या अपने मन से खड़े हो जाएंगे। आपने चुनाव देखा होगा, अच्छी तरीके से चुनाव होता है इसका, ठीक है। और 21 साल इसकी न्यूनतम आयु है। और महिलाओं के लिए जो है वो बाकी राज्यों में क्या है 1/3 है, लेकिन बिहार में पूरा 50% का आरक्षण दिया गया है हमारी महिलाओं को। और 1/3 के लिए क्या, एससी को और एसटी को। ये रोटेशनल होता है, 1 साल इसको दिया जाएगा, 1 साल इसको, 1 साल इसको, ऐसे, ताकि सबको बराबर मौका दिया जा सके। और प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ना अभी 67 एग्जाम का, कि क्या बैठा जाता है, कमीशन, आयोग या समिति, ठीक है। वित्त आयोग बैठाया जाता है जो उसके खर्चों की जांच करती है। जितना भी फंड आपको 5 साल में दिया गया तो आपने उसका कैसे यूटिलाइज़ किया, उसकी जांच कौन करती है, तो राज्य वित्त आयोग करती है। और हमारी 21 साल की सबसे कम उम्र की बिहार की मुखिया कौन बनी थी, आरुषि नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आयुषी है या आरुषि है, ये नाम की लड़की थी, जो कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट से थी। याद करने देखिए, बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिवहर है। शिवहर किसमें है, एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं की सबसे छोटी उम्र की लड़की बनी है 21 साल की। आयुषी, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे, आप कमेंट में बताइएगा क्या नाम था उसका। शिवहर की, बस इतना याद रखना, और 21 साल की है, ठीक है। चलिए अब पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता आई थी, उसके बाद अशोक मेहता आई थी जिन्होंने 2 टायर बताया था, उसके बाद पीवी के राव समिति आई थी, उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी समिति आई थी, उसके बाद PK थुंगन समिति आई थी। मतलब 5 ये समिति जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखना है, 5 का नाम याद रख लेना है। ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहले कौन सी है तो याद रख लेना है। इसको शॉर्ट ट्रिक आप कुछ बना लीजिएगा अपना, जैसे ये हो गया, देखिए BAP, बाप, सिंघवी से आ गया ST, बाप ST, ऐसे करके कुछ बना लीजिए। ये डॉक्टर LM सिंघवी याद रहेगा और आपको थुंगन याद रहेगा, ठीक है।
जो भी आप बनाए, क्योंकि सीक्वेंस कई बार बीपीएससी में पूछ देता है कि सीक्वेंस क्या था इसका, तो इसीलिए आपको ये स्ट्रिक्ट से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसे राज्य जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, ये भी बीपीएससी का 67 के री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, ये स्टेट में नहीं है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, यूटी की बात करें, तो दिल्ली को छोड़ के यानी 4 राज्यों में अभी क्या है, 4 जगह नहीं है, 3 जिसमें क्या हो गए, 3 स्टेट हो गया प्लस 1 यूटी हो गया। यूटी दिल्ली हो गया और स्टेट में क्या हो गया, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, ठीक है। और हर साल 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 2010 से ये दिन की शुरुआत की गई। कोई भी दिन क्यों मनाया जाता है, ताकि उसकी इम्पोर्टेंस पता लग सके, इम्पोर्टेंस को बताया जा सके। तो 24 अप्रैल को चुना गया ये दिन, ठीक है, 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल ही क्यों चुना गया कि 24 अप्रैल को ही वहाँ पे ये अमेंडमेंट लाया था 1992 वाला, उसी समय अमेंडमेंट आया था, इसीलिए 24 अप्रैल चुना गया। इसको चुनने की कोई खास वजह नहीं थी। तो आज के लिए आपका इस सेशन ख़त्म हुआ। आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहिए बार बार। जो भी इंपॉर्टेंट इसका नोट्स है, इसको आप एक डायरी में नोट कीजिएगा। 68 के लिए एक डायरी बनाइएगा आप लोग अलग से, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टॉपिक वाइज, जैसे जैसे वीडियो आ रही है वैसे वैसे टॉपिक, जो सीरियस कैंडिडेट है प्लीज़ एक डायरी बनाइए, उसको टॉपिक वाइज लिखिए। जो चीज़ें याद नहीं रहेगी, अब जैसे आर्टिकल याद नहीं रहेगा तो आर्टिकल लिखिए, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा तो वो लिखिए, ताकि लिखेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप रिविज़न करने बैठेंगे तो पूरी तरीके से माइंड में वो चीज़ें छप जाएंगी, ठीक है। और लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग वीडियो को, इतनी मेहनत हो रही है, आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको लगे कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए ओपन है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपको कुछ कमी लगती है वो भी आप बता सकते हैं, कोई ऑफेंस नहीं है इसमें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक चाहिए तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसको लेके एक नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।